लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। राघव अपने और रागिनी के बारे में संजय से बात करता है। देख राघव, आई थिंक रागिनी सही कह रही है। तुम दोनों को कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। तुम दोनों का कास्ट अलग है, इसीलिए ये शादी बातचीतों से नहीं हो सकती। हाँ, अगर तुम दोनों चुपचाप शादी कर लेते हो तो शायद तुम्हारे घर वाले राजी हो जाएं। ठीक है, मैं कल ही कोर्ट जाकर किसी लॉयर से कंसल्ट करता हूँ। होप इसके बाद सब कुछ अच्छा हो। ठीक है। अगले दिन राघव कोर्ट में एक लॉयर से कंसल्ट करता है और लॉयर उन दोनों की शादी का सब कुछ इंतजाम कर देता है। फिर कुछ हफ्ते बाद राघव और रागिनी चुपचाप कोर्ट में शादी कर लेते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। कांग्रेचुलेशन राघव एंड रागिनी। तो आज से तुम दोनों की न्यू लाइफ स्टार्ट हुई। कांग्रेट्स। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, और हाँ, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक कहना। थैंक यू संजय, लेकिन ये तो बस फॉर्मेलिटी थी। हमारी असली लाइफ तो तब शुरू होगी जब हमारे घर वाले मान जाएंगे। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। थैंक यू संजय। संजय, प्लीज इस शादी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस एक बार मैरिज सर्टिफिकेट आ जाने के बाद तुम दोनों को जल्दी से घर में बात करनी होगी, ठीक है? ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं। तुम दोनों के लिए सरप्राइज है। क्या? संजय उनके गोवा घूमने के लिए 2 टिकटें लाता है। अभी लेकिन घर में क्या कहूँगी? ओह, रिलैक्स रागिनी, मैं तुम दोनों को हनीमून में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वैसे तुम दोनों की मर्जी। अगर तुम लोग चाहो तो इस ट्रिप में हनीमून के लिए भी जा सकते हो। संजय, हो गया तेरा बकबक। जब तक सबको हमारी शादी की खबर नहीं मिल जाती तब तक कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। राघव, ये क्या बात हुई? संजय कितने प्यार से हमारे लिए टिकट लाया है। कम से कम हम घूमने तो जा ही सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। ये हुई ना बात, कल की ही टिकट है। बाकी तुम लोगों ने घर में क्या कहना है वो तुम लोग जानो। अगले दिन राघव और रागिनी अपने अपने घर में बहाना करके गोवा के लिए निकल जाते हैं। राघव, सब सही होगा ना? हमारे घर वाले मान जाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। और अगर नहीं माने तो हम उन्हें मना लेंगे। और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। हम अभी सिर्फ प्यार की बातें करेंगे। अच्छा, और वो क्या? किसी ने सच ही कहा है, शादी के बाद लड़कियां और भी खूबसूरत लगती हैं। तो इसका मतलब है मैं पहले खूबसूरत नहीं लगती थी? नहीं, मेरा मतलब था। तो क्या मतलब था? तो सच में तुम्हें मतलब जानना है? हाँ, सच में जानना है। ठीक है, तो नजदीक आओ, मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ। अच्छा, मुझसे चालाकी? मैं तुम्हें अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। राघव और रागिनी एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। जैसे बारिश की पहली बूंद दिल में तरंग पैदा करती है, जैसे पक्षियों की चहचहाट मन में उमंग पैदा करती है, जैसे आसमान में सितारे आंखों में जिलजिलाहट पैदा करते हैं, जैसे रंग बिरंगी तितलियां चेहरे पर खिलखिलाहट पैदा करती है, ठीक उसी तरह इनका प्यार भी खिल उठा था। रागिनी, तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। राघव, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हमारे लिए यही सही होगा। पता नहीं मैं तुमसे दूर कैसे रह पाऊंगी। रागिनी, रागिनी, हम हमेशा के लिए दूर नहीं जा रहे हैं। बस कुछ ही महीनों की तो बात है। एक बार मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में आ जाए, उसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। न राघव का घर में मन लग रहा था और न ही रागिनी का।
दोनों अक्सर एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते थे। धीरे धीरे समय होने लगा, लेकिन रागिनी का डर खत्म ही नहीं हो रहा था कि क्या उसके घर वाले उनकी शादी को एक्सेप्ट करेंगे और नहीं किया तो क्या होगा। इसी तरह 1 महीना पार हो जाता है और इनका मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है। रागिनी, हमारी शादी का सर्टिफिकेट आ गया है। अब हमें अपने घर में बात करनी है। हाँ, और देरी करना सही नहीं होगा। मेरे घर वाले तो पूरे जोर से मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ओके, कोई बात नहीं, हम आज ही अपने अपने घर में बात करेंगे। हाँ। इसके बाद राघव और रागिनी अपने अपने घर चले जाते हैं। राघव अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताता है। बेटा ठीक है, तुम्हारी मम्मी और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोगों ने सोच समझकर ही सब कुछ किया होगा। मेरी बहू मेरी आँख के सामने थी और तूने मुझे एक बार बताया नहीं, नालायक। बहू के घर में पता है? नहीं माँ, किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे आप लोगों पर विश्वास था, पर रागिनी को लगता है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए हम लोगों ने चुपचाप शादी की। नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, अब शादी हो चुकी है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू के घर में भी तो सब लोगों की सहमति होनी चाहिए। अरे भाग्यवान, राघव ने कहा बहू बात करेगी, और अगर जरूरत पड़ी मैं खुद बहू को लाने जाऊंगा। राघव के मम्मी पापा तो मान चुके थे, लेकिन रागिनी के घर में रागिनी की बात रखते ही रागिनी की माँ रागिनी को एक चांटा मारती है और पापा बिना कुछ कहे कमरे में चले जाते हैं। क्या हुआ रागिनी, तुमने घर में बात किया? हाँ किया, पर मुझे नहीं लगता कि हम कभी एक हो पाएंगे। क्यों? आखिर बात क्या है? मैंने मम्मी और पापा को सारी बात बताई। पूरे घर में एकदम सन्नाटा। फिर मम्मी रोने लगी और मुझे कोसते हुए एक चांटा भी मारा, यहाँ तक कि खुद मरने की भी धमकी दे डाली। लेकिन मुझे पापा के रिएक्शन से अजीब डर लग रहा है। पापा ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा कि लड़का कौन है और कहाँ काम करता है। फिर उसके बाद अपने कमरे में चले गए। राघव, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। घर में मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। रागिनी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद अंकल से बात करूंगा और मैं मम्मी पापा को भी साथ ले आऊंगा। फिर देखना, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम एक बड़ा रिसेप्शन रखेंगे और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट करेंगे। काश ऐसा ही हो, पर पापा की चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर सताई जा रही है। पता नहीं पापा क्या सोच रहे हैं, और अगर कहीं मेरे भाई को पता चल गया तो वो तो हमें मार ही डालेगा। राघव, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अंकल आंटी से एक बार और बात करनी चाहिए। उन्हें समझाओ, एंड आई एम श्योर इस बार वो तुम्हें जरूर समझेंगे। इधर राघव और रागिनी बात करते हैं। उधर दूसरी तरफ रागिनी के पापा एक अंधेरे कमरे में बैठकर यही सोचते रहते हैं कि कैसे राघव से रागिनी को आजाद किया जाए। ऐसा क्या किया जाए ताकि राघव और रागिनी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। राघव, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मैं रागिनी को तो संभाल ही लूंगा, पर तुम खुद को और अपने परिवार को संभालने के लिए लायक ही नहीं रहोगे। तो क्या रागिनी अपने परिवार को राजी कर लेगी? क्या रागिनी के पापा इनकी शादी को मान लेंगे? अगर मान लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो वो क्या करने वाले थे? जानने के लिए आने वाले एपिसोड जरूर देखें।